तो फ्रेंड्स पहुंच गए संगम और पहुंचे हम लोग कैफ़े ताविश में मुलाकात करनी बंदे के साथ। और कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है हमारा कैफ़े। और यहाँ बैठेंगे हम अपने गेस्ट के साथ। तो होपफुली आप लोग भी ठंड में एंजॉय कर रहे होंगे एंड विश के आज रात को हो जाए बर्फ़बारी। तो थैंक यू सो मच आज के टूर में। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर इज़ मस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं फ्रेंड्स सभी। कल पहुंचे चित्रागाम। इट वाज ए वन डे टूर ओनली, लेकिन अब व्लॉग्स को दो पार्ट में हमने किया कि आप ना अच्छे से एरिया देख सके। तो चित्रागाम से जब हम बाहर निकलते हैं, ये राइट साइड पे जो हाउस है ना, ये आई कैची है। ये आपको ना रुकने के लिए मजबूर करता है। ये एग्जैक्टली ट्रेडिशनल हेरिटेज होम है बिल्कुल। चेक करें इसकी वॉल्स पे ना, जो ये पेंट और ये प्लास्टर के साथ ये इतना डिज़ाइन बना है। आज के टाइम में हार्डली यू विल फाइंड इन एनी हाउस। मैंने कोई घर ऐसा नहीं देखा है। हाँ, देयर इज़ नो डाउट कि श्रीनगर में ढेर सारे और भी ट्रेडिशनल हाउसेज हैं, वुडन वाले 3 to 4 स्टोरीज, वो अलग से हैं। बट यहाँ पे इस जगह पे एग्जैक्टली चित्रागाम की मार्केट से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको ये दिखेगा। और ये आपको ना रोकता है अपने पास। और ये बिल्कुल उसी तरह का ओल्ड हाउस है और वो सारे लोग वहाँ बैठे हुए। फिर यहाँ से बाहर आके आप ये राइट साइड पे देखिए, ये मॉडर्न सा आर्किटेक्चर है। इतना बड़ा बड़ा घर है, इतना खूबसूरत घर है यहाँ पे। और थोड़ी दूर जाके ना आपको एक और घर जो है ना वो आगे दिखेगा। उससे पहले ये राइट साइड पे घर देखिए। और ये चित्रागाम में ना इस तरह के हाउसेज हैं जो आपको कुछ देर रुकने के लिए मतलब मजबूर कर देते हैं। ये यहाँ का जो लेफ़्ट साइड पे सा मिल है, ये काफ़ी फेमस सा मिल है यहाँ का। तो जब हम यहाँ से गुज़रते हैं तो आप रोड के दोनों साइड पे वो चीज़ नोट कर सकते हैं। और ये सामने वाला घर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आर्किटेक्चर का ना एक ज़बरदस्त मास्टरपीस है। खूबसूरत लगता है, एकदम से अलग है। ये डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, उनका आर्किटेक्चर है। और फिर यहाँ से रोड, ये फ्री रोड, इतनी मतलब खूबसूरत रोड। और फिर हम पहुँचते हैं जैनपुरा के। ये ट्राउट का कल्चर होता है यहाँ पे। और यहाँ की ट्राउट फिश, कुलगाम की फ़िश नो डाउट कि गाड इज़ वेरी फेमस। ट्राउट फिश को कश्मीरी में गाड़ बोलते हैं। तो गाड़ जो ये फ़िश है, ट्राउट, जो जितने भी विंटर वाले ये कोल्ड रीजन्स होते हैं वहाँ पे ट्राउट फिश ही होती है। हालांकि समर्स में मान सकते हैं कार्प्स भी होंगी थोड़ी बहुत ही, बट मेनली जो है ये ट्राउट के लिए फेमस होते हैं। और ये ट्राउट फार्म जो है जैनपुरा का, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी टेस्टी फ़िश होती है यहाँ। और आप यहाँ से गुज़र रहे हों और रिवर के साथ, ये ब्रिज के साथ सामने पूरा जैनपुरा की मार्केट, मस्जिद, ये सब चीज़ें ये आपको रुकने के लिए मजबूर करती हैं। और आप यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए व्यू देखेंगे तो आप काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। और जब हम यहाँ से ये चीज़ें देखने के बाद निकलेंगे तो फिर आपके लिए जो खूबसूरत सा सेकंड स्टेप, ये सेकंड आप बोल सकते हैं, चीज़ यहाँ दिखती है, वो इस ब्रिज से क्रॉस करते हुए भी आपको अच्छी फील आती है। आजकल ब्रिजेस कैसे हैं, वो सॉलिड हैं, कंक्रीट के हैं। इस तरह के ब्रिजेस अब बनना बड़े मुश्किल होते हैं या बनते नहीं हैं। तो यहाँ से आप जब क्रॉस करेंगे, एक तो यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ लेफ़्ट साइड पे, और सामने मस्जिद का व्यू बड़ा खूबसूरत आता है। यहाँ की छोटी छोटी दुकानें हर जगह पे जहाँ बजा बनी हुई, तो ये भी इसको एक अलग सा ना एरिया बनाती है। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब आप इन रूट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, और आपका ट्रैवल करने का मकसद भी खाली ये होता है कि भाई हम एरिया देखें। तो ये वाइट कलर में यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो जब आप एक ट्रैवल करते हैं, आप एक लोकेशन से दूसरे पे, और वहाँ आपका जाने का कोई मकसद होता है, बस देन आप ना एरिया नहीं देख पाते। बट जब आप एरिया देखने के लिए मकसद से ही कहीं ट्रैवल करेंगे तो आपको अलग अलग सी चीज़ें दिखेंगी। आप माइन्यूट सी चीज़ों को ना आराम से फील कर सकते हैं। और ये जैनपुरा जो है, ये इस शोपियां डिस्ट्रिक्ट का हब बोल सकते हैं आप। एक अलग बड़ी सब डिवीज़न है यहाँ।
हमारे एसडीएम साहब, एडिशनल डीसी साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब यहाँ बैठते हैं। और सामने वाली मस्जिद को आप देखिए, एक तो कर्व है रोड का, सामने से आप आएंगे, इसके ऊपर नज़र ना पड़े ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक सब डिवीज़न है बड़ा सा, इसकी मार्केट काफ़ी डेंस है। और शोपियां को, इसके दो शोपियां को शाह पाइन के नाम से भी डिराइव किया गया। माना जाता है कि ये एक रॉयल पैलेस है, ऐसी जगह जहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। अब शिया कम्युनिटी वाले इसको अलग से बोलते हैं, दे यूजली से कि दिस इज़ प्लेस ऑफ शिया। और इसी तरह से कश्मीरी मिथोलॉजी में भी अलग से शोपियां का नाम है या उसका नया मतलब माना जाता है। और ये जो चित्रागाम से हमारा जो डिस्टेंस होगा संगम का, वो तकरीबन नियर अबाउट 24 किलोमीटर्स है। तो हार्डली आपको 40 से 50 मिनट लगेंगे, क्योंकि रोड बिल्कुल प्लेन है। तो ये जैनपुरा की मार्केट से हम गुजरते हुए, बाकी आप राइट लेफ़्ट और यहाँ की गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें नोट करें, इसको अच्छे से देखें। आपको फर्स्ट हैंड फील आएगी कि भाई यहाँ के कश्मीर के विलेजेस कैसे हैं। देखिए क्या है कि आप YouTube देखते हैं, आपको अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है। अब वो कुछ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको ट्रैवल के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप कश्मीर आपको रोड्स पे कैसे दिखता है। ये यहाँ से थोड़ा आगे निकलने के दारुल उलूम है हमारा, और यहाँ पे मकतब में बच्चे पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, हाफिज़ बनते हैं। तो ये जो मेरा आपको कश्मीर दिखाने का मकसद है वो इस तरह से है कि आप बाई रोड अगर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको किस तरह से कश्मीर की इम्प्रेशन कैसा आएगा कश्मीर का, रोड्स कैसी हैं, रोड्स की साइड पे इस्टेब्लिशमेंट कैसी हैं, घरों के डिज़ाइन कैसे हैं, ये दिखाने का मेरा मकसद है। जब ये मेरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी ट्रैवल वाली, रोड्स वाली, खाली रोड्स पे घूमने से, ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो देन मैं आपको मूव कराऊंगा यहाँ की कल्चर पे। हम सबसे पहले कश्मीर के इन हाउसेस का टूर करेंगे, फिर फूड्स का टूर हो जाएगा, फिर उसी तरह से आपको एक अच्छी लेविश वेडिंग दिखाएंगे यहाँ की, जो बहुत फेमस होती है। और वेडिंग में वाजवान ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कश्मीर दिखाने वाला हूँ। आप जुड़े रहें मेरे साथ। अभी आप रोड्स को देखें खाली, और रोड्स के थ्रू कश्मीर को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में कश्मीर कैसा है। किसी भी एरिया को अगर अच्छे से समझना हो तो वहाँ की रोड्स को, रूट्स मीन्स रास्तों को, वहाँ के घरों को, आर्किटेक्चर को समझा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को। तो घर में पहले भी कहता हूँ, जो घर होते हैं ये आपकी लाइफ को दर्शाते हैं। नो डाउट कश्मीर की हाउसेस का मुकाबला वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। लेविश, लग्जरी, बड़े बड़े घर होते हैं। छोटा घर हार्डली यू विल फाइंड कि कोई छोटा घर होगा कहीं पे। इस सामने वाले घर को भी देख लीजिए आप, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, बनाने में पूरी उम्र गुजर जाएगी। करोड़ों रुपए का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ, छोटे घरों की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये जैनपुरा से हम आगे निकलते हुए, और जैनपुरा की इंटरनल रोड में से हमारा ट्रैवल जो है ये अभी चल रहा है। और जैनपुरा से जब हम निकलेंगे वाची में से, तो फिर हम इंटर करेंगे नीलोरा से होते हुए हमारे पुलवामा में, और पुलवामा में आता है संगम। तो ये जैनपुरा से हमारा ट्रैवल चल रहा है। ये है फ्रेंड्स वच्ची का वही एरिया। जब हम जैनपुरा से, आप मैंने कहा आपको जैनपुरा से आपको वहाँ ट्रैवल करना है, तो ये एरिया जैनपुरा से निकलते हुए, जैनपुरा के ढेर सारे एरियाज़ हैं तुर्कवांगम, और इस यहाँ से निकलेंगे तो आपको ये वच्ची का जो एरिया है ये क्रॉस करना है। और वच्ची एक्चुअल में वही रूट, वही एरिया है जहाँ से आप इंटर करते हैं पुलवामा के अंदर। मीन्स वच्ची एक कनेक्शन बनाता है पुलवामा और शोपियां में। ये एक माना जाता है, ऐसा भी आप मान सकते हैं कि लास्ट एक एरिया है जो आप शोपियां ड्रॉप करेगा और वहाँ से आप पुलवामा में इंटर करेंगे। खूबसूरती में वच्ची का कोई मुकाबला नहीं, अनलिमिटेड खूबसूरत है। ये अपने आप में ना एक हिस्ट्री है।
हार्डली 10 मिनट की राइड के बाद जब हम वच्ची से क्रॉस हो जाएंगे तो आपको वच्ची और संगम के बीच में मेन रोड पे ना ये जंक्शंस आ जाएंगे। तो ये पुलवामा में रीजन पड़ता है और पुलवामा की खूबसूरती अपनी जगह पे है, शोपियां की अपनी जगह है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आप ये नहीं कह सकते कंपैरिजन है। एक ऑलमोस्ट आपको ट्रांसिशन नहीं दिखेगा, मतलब आपको लगेगा नहीं कि इतना ज़्यादा चेंज आ गया। उसी तरह के घर, उसी तरह का सारा लैंडस्केप हर तरह का रखता है और आपको वही रोड की साइड पे बड़े बड़े घर और साथ में मस्जिद तो आपको अजा बजा दिखेंगे ही। तो पुलवामा का एक अपना है और शोपियों की एक अपनी खूबसूरती है। तो यहाँ से गुजरेंगे तो ये इस ब्रिज में से जब भी आप संगम से यहाँ नीचे आते हैं कुछ, तो ये एक आई कैची सा मोमेंट होता है जब आप इस रोड के नीचे से अब इस टनल, छोटे से टनल में से गुजरते हैं तो यही संगम का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। तो संगम बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे, अब संगम का मतलब है मिलाप। संगम वो जगह जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे से मिलता है, तो भाई मिलने वाली जगह है तो इसलिए उसको संगम बोल देते हैं। संगम का मतलब हो गया मिलाप, यहाँ दो डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलते हैं। जैसे शोपियाँ यहाँ से वो खुल गया और आके आप शोपियाँ में से निकल के आप पुलवामा से होते हुए मेन हाईवे से जाके आप जम्मू वाली साइड पे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको संगम कहा जाता है। हम थोड़ी देर के लिए और यहीं पे हमारा वो मीटिंग पॉइंट था हमारे एक गेस्ट के साथ। तो ये संगम का मार्केट है, देखिए कितना क्राउडेड है, यहाँ पे भी जैम लग जाते हैं। और आपको जब भी फ्रूट सीज़न में पर्टिकुलर आपने आना हो, एप्पल का जब सीज़न हो हार्वेस्टिंग का, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रोडें सारी काफ़ी ज़्यादा और पहुँचे हम लोग कैफ़े ताबिश में मुलाकात करनी बंदे के साथ। और कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है हमारा कैफ़े और यहाँ बैठेंगे हम अपने गेस्ट के साथ। तो होपफुली आप लोग भी ठंड में एंजॉय कर रहे होंगे एंड विश के आज रात को हो जाए बर्फ़बारी। तो थैंक यू सो मच आज के टूर में। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर इज़ मस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।